हेलो साथियों, मैं आमिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चहेते चैनल कॉमर्सपुर में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी खबर लेकर आया हूं जो आपके होश उड़ा देगी। जैसा कि मैंने कल के वीडियो में बताया था कि भारत सरकार ने सारे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से एक डेडलाइन देकर कहा था कि न्यू गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए, वरना यू ऑल विल हैव टू फेस स्ट्रिक्ट एक्शन, मतलब आप लोगों को सख्त कार्रवाई झेलनी पड़ेगी। तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि उल्टा व्हाट्सएप ने ही भारत सरकार पे केस कर डाला। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, भारत सरकार पे केस कर डाला है व्हाट्सएप ने। देखिए, मैं दो फोटो लेके आया हूँ, दो स्क्रीनशॉट है इनफैक्ट, दो मेन स्ट्रीम के, एक है एनडीटीवी का, दूसरा हिंदुस्तान टाइम्स में। इसमें क्लियर कट लिखा है कि व्हाट्सएप स्यूज गवर्नमेंट, है ना। तो आइए समझते हैं कि आखिर मामला क्या है। आज से ठीक 3 महीने पहले, यानी 25 फरवरी को भारत सरकार न्यू गाइडलाइंस लेके आती है अंडर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2020, और उसमें कुछ गाइडलाइंस लेके आती है और बोलती है आप लोग को इसे फॉलो करना है। बहुत सारी रूल्स थी, बहुत सारी गाइडलाइंस थी, उसे शॉर्ट में मैं बता देता हूँ। इसमें पहले गाइडलाइन में ये कहा गया था कि आप लोगों को 3 ऑफिसर की नियुक्ति करनी है, 3 ऑफिसर को रिक्रूट करना है। साथ ही साथ एक कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफिस भी बनाना है। मान के चलिए किसी कस्टमर को किसी तरह का कंप्लेन है तो वो आखिर कहाँ जाएगा, तो एक कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफिस भी होना चाहिए, फिजिकल ऑफिस भी होना चाहिए। साथ ही साथ इन्हें कहा गया कि आप लोगों को एक रिड्रेसल प्रोसेस के तहत 15 दिन के अंदर उस कंप्लेन को सॉर्ट आउट भी करना है। इस तरह का कुछ गाइडलाइंस लाया गया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो भी ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट होगा उसे आप रिमूव कीजिए, इमिडिएटली हटाइए। साथ ही साथ अगर वो ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट है तो उसके ओरिजिनेटर को पता लगाइए, आखिर ये मैसेज निकला कहाँ से, आखिर ये पोस्ट आया कहाँ से। ये था मामला भारत सरकार की एंड से। अब व्हाट्सएप कहती है कि मामला यहीं गड़बड़ा है। शुरू के जो 3 जो भी फैक्ट्स थे, जो गाइडलाइंस थे, वो तो फॉलो करने के तैयार थे, लेकिन ये जो चौथा जो बात आया कि ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट को हटाए, तो भारत सरकार यही नहीं बता पा रही कि ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट है क्या। ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होगा कि क्या सरकार के खिलाफ अगर कोई बात बोले तो वो ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट होगा, या फिर क्या है इसका पैरामीटर क्या है। ये चीज़ को भारत सरकार एक्सप्लेन नहीं कर पाई। साथ ही साथ उसने ये कहा कि आप जो है उसके ओरिजिनेटर को आइडेंटिफाई कीजिए कि ओरिजिनेटर कौन है और उसको लाइए और जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसको सौंपिए। ये भारत सरकार का पॉइंट ऑफ व्यू था। अब यहाँ पर कहती है व्हाट्सएप कहती है कि हमारा जो मैसेजिंग ऐप है, यानी व्हाट्सएप जो ऐप है, हम लोग उसमें एंड टू एंड इनक्रिप्शन पे काम करते हैं। अब ये एंड टू एंड इनक्रिप्शन क्या है? व्हाट्सएप कहती है कि जो भी सेंडर मैसेज सेंड करता है और जो भी रिसीवर उसे रिसीव करता है, ये मैसेज उन दोनों के बीच में ही रहता है, यानी सेंडर से लेकर रिसीवर के बीच ही रहता है। इसमें तीसरा आदमी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तीसरा आदमी ना ही समझ सकता है, नहीं जान सकता है वो उस मैसेज में क्या था। यानी हम लोग एंड टू एंड इनक्रिप्शन में काम करते हैं। ये पूरे तरीके से प्राइवेसी पे काम करता है। ये बताया व्हाट्सएप ने कि हम लोग का फर्म इसी तरह काम करता है। और साथ ही साथ उसने ये कहा कि हम लोग ये सिर्फ खुद के लिए नहीं कर रहे, हमारे आपके देश में यानी कि इंडिया में जो संविधान है, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत का जो संविधान है उसका आर्टिकल 21 के अंतर्गत राइट टू प्राइवेसी दिया गया है, बस उसी को मेंटेन करने का काम हम लोग कर रहे हैं। और इसी बात को लेके वो भारत सरकार के खिलाफ दिल्ली के हाई कोर्ट में केस दर्ज किए। तो मामला आपको समझ में आ गया कि भारत सरकार क्या चाह रही थी और व्हाट्सएप का क्या कहना है। इसी चीज़ को लेके वो भारत सरकार के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में केस दर्ज की है। तो अब अभी तक के लिए इतना ही है मामला, और ये कहानी किस मोड़ लेगी ये तो वक्त ही बताएगा। खैर, आपको समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ सारे कुछ समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में आया और न्यू अपडेट्स पाना है तो मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।